हेलो दोस्तों, तुमने देखा होगा कि जो आयरन होता है हमारी डेली लाइफ में उसके ऊपर जंग लग जाती है। इस वर्ड का नाम तुमने सुना होगा। उसका कलर रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है। बहुत से आयरन उस वजह से ख़राब भी हो जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग। इसके अलावा तुमने ये भी देखा होगा कि तो हमारी जो मम्मी की पायल होती है या जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे ब्लैक होते जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। और वो क्या है? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो लास्ट वीडियो में पढ़ी थी हमने। जो कोरोजन होता है, जो आयरन पे जंग लगना होता है, आयरन की जो रस्टिंग होती है, या फिर सिल्वर पे भी जो वो ब्लैक मटेरियल इकट्ठा होता है, फिर हम ज्वेलर के पास ले जाते हैं कि यार इसे साफ करो यार, मज़ा ही नहीं आ रहा सिल्वर पहनने में। तो वो चीज़ कोरोजन कहलाती है। और कोरोजन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो समझते हैं कि ये कोरोजन क्या होता है। स्पेलिंग तो सही लिखी है ना मैंने? उल्टी कर दी सर। डबल आर OSION, कोरोजन। हम देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने देखी है क्या होती थी, एक बार जल्दी से देख लो कि सर कोई भी एलिमेंट जिसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट हमारी रियल लाइफ में क्या है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब हिंदी में अगर अपन बात करें बेसिकली तो सड़ जाना होता है, कोरोड हो जाना। कोरोड वर्ड से बना है कोरोजन, कि जैसे आयरन में जब जंग लग जाती है तो बेकार हो जाता है। पुरानी बसेस और हमारे स्कूल की जो बेंचेस होती हैं, तुमने देखा होगा अगर वो आयरन की होती है तो बहुत सी बेंचेस नीचे से धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, पतली सी हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो कोरोड हो गई, वो जंग लग गई, उस पर रस्टिंग हो गई उसकी, इसलिए वो खराब हो गई। तो कोरोजन बेसिकली क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं मेटल्स, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये मेटल्स क्या करते हैं अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ना, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, इनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन थी, एटमॉस्फेयर में जो एसिड हैं हमारे हल्के फुल्के, उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो रस्ट क्या है? रस्ट इज बेसिकली ए ऑक्सीडाइज्ड आयरन। रस्ट इज बेसिकली है ना ऑक्सीडाइज्ड आयरन। हुआ क्या कि ये अपना मेटल था, कोई भी मेटल, ये इसके आसपास का एटमॉस्फेयर, इसने क्या करा कि इस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी होता है, मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी है ना, अभी जो सबसे ज़्यादा हो रही है जुलाई के मौसम में, तो मॉइस्चर मतलब पानी, ऑक्सीजन भी होता है हमारे यहाँ पे, मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन होता है, कुछ कुछ बहुत कम अमाउंट में एसिड्स भी होते हैं। तो ये मेटल क्या करता है कि इस ऑक्सीजन, मॉइस्चर, इन सब के साथ रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये जो मेटल होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इस ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ऐड हो गई ना, वाटर से साथ रिएक्शन करके भी अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकल गई तो भी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर या ऑक्सीजन या एसिड से ऑक्सीडाइज हो जाने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। समझ में आई बात? तो इसकी प्रॉपर एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, अटैक कर देता है भाई इस पर, कोई कौन करता है? बाय सब्सटेंसेस लाइक मॉइस्चर या एसिड्स। कभी एसिड हमारे हाथ से धुल भी जाता है तो भी उसकी हालत ख़राब हो जाती है मेटल की, एकदम वो दिखाते हैं ना फिल्मों में। तो वो हुआ क्या कि एसिड्स ने उस मेटल को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो हमारा मेटल की जो प्रॉपर्टी थी कि भाई स्ट्रॉन्ग था, इस कलर का था, वो हट गई, क्योंकि अब मेटल नहीं रहा, मेटल का ऑक्साइड बन गया, Fe, आयरन नहीं रहा, FeO बन गया, तो वो उसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा अब। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस लाइक मॉइस्चर, एसिड्स, इट, या फिर मेटल ही बोलते हैं, मेटल
गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड कोरोड, ऑक्सीडाइज हो जाता है और खराब हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जब किसी भी मेटल पे, किस पे, मेटल, जब किसी भी मेटल पे अपने आसपास के सराउंडिंग से मॉइस्चर का अटैक हो जाता है या फिर एसिड का अटैक हो जाता है, अटैक मतलब ऐसा नहीं कि हम फेंक रहे हैं, अपने मॉइस्चर में होती है ये सब चीज़ें, ठीक है, जब भी तो एसिड रेन का कंसेप्ट आया था, ठीक है, तो इनके साथ रिएक्ट कर जाता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हमें तो चाहिए था मेटल, हमें मिला उसका ऑक्साइड, तो वो खराब होता है, इट गेट कोरोडेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। समझ में आया? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लग जाना, तो किस कलर की हो जाती है वो? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है अपना आयरन। और क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे एक ब्लैक कलर की कोटिंग आने लग जाती है, वो भी कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग कैसे होती है? कैसे होती है भाई? उसे हम अगर बाहर खुला छोड़ दें, घरों के अंदर वाले आयरन की रस्टिंग बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन जो बाहर हमारी छत पे लगी हुई ग्रिल्स होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं जो बाहर खुले में रहती है एटमॉस्फेयर में, वो जल्दी रस्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहता है ना, उसके साथ वो आयरन रिएक्ट कर जाता है और उसकी रस्टिंग हो जाती है। थर्ड एग्जाम्पल, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर है, कॉपर पे ग्रीन कलर की होती है सर? हाँ भाई। इसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा जीता जागता हमारी आंखों के सामने एग्जाम्पल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस कलर का है? ग्रीन कलर का। जिन बच्चों ने देखा नहीं है सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का होता है, वो जाके गूगल करो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन कलर का है, लेकिन वो रियल में ग्रीन कलर का नहीं था, वो बना तो कॉपर का था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जब बनाया गया था तो वो कॉपर का बनाया गया था, उसमें 80% मटेरियल जो है वो कॉपर का है लगभग, और धीरे धीरे, कितना पुराना है वो, तो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता गया तो कॉपर ऑक्सीडाइज होता गया, और कॉपर जब ऑक्सीडाइज होता है तो ग्रीन कलर का कॉपर का ऑक्साइड बनता है, इसलिए वो धीरे 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 ग्रीन कलर का हो गया ऑक्सीडाइज हो के। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए हमारे कोरोजन के। तो कोरोजन क्या समझ में आया? कोरोजन का मतलब है कि सर किसी भी मेटल पे अटैक हो जाना, किसी भी सब्सटेंसेस जैसे मॉइस्चर या एसिड का, जिससे कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कोरोड हो जाता है, सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो सर ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, इससे तो अपन घर पे आयरन का यूज़ करेंगे या किसी भी मेटल का यूज़ करेंगे, धीरे धीरे तो वो ख़राब होता जाएगा। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? तो वो अब हम देखेंगे। तो टॉपिक डालेंगे, पहले इसे नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। चाहो तो ये सुंदर सा डायग्राम बनाओ, चाहो तो मत बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अगर तुम एक्सरसाइज में जाके लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ सिंपल ये चीज़ गई है कि एक्सप्लेन कोरोजन विद एग्जाम्पल, तो ये रहा उसका आंसर, ठीक है। नोट कर लो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ें। कोरोजन खतरनाक क्यों है? कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, ETC। जो रेलवे के ब्रिज होते हैं या फिर हमारे भी जो ब्रिज होते हैं जिसमें आयरन का यूज़ होता है, तो सोचो अगर वो आयरन धीरे 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 कोरोड होता जाए तो वो तो टूट जाएगा। इसीलिए बार बार कार की बॉडीज़, उनकी रिपेयरमेंट हमें करानी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो इसीलिए कोरोजन हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो हम कोरोजन से बचे कैसे? प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से बचा कैसे जाए? बहुत सिंपल तरीका है। हुआ क्या कि देखो भाई, अगर ये अपना आयरन है, ठीक है, और ये दीवार में लगा हुआ है और इधर अपना एयर है, तो मैं क्या करूं, यहाँ क्या है अपनी एयर,
एटमॉस्फेयर है। मैं क्या करूं कि यार इस आयरन के ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ा दूं पेंट की। अगर मैंने इस आयरन पे पेंट कर दिया, इस पे पेंट की लेयर चढ़ा दी, तो अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन या मॉइस्चर है वो आयरन से रिएक्ट कर पाएंगे क्या? वो आयरन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। कैप्टन अमेरिका की शील्ड आ गई अपनी पैंट की, तो इससे टकरा के चले जाएंगे, आयरन तक पहुँच नहीं पाएंगे, तो आयरन बचा रहेगा। इसीलिए जितनी भी आयरन की चीज़ें होती हैं, हमारे स्कूल की बेंचेस हो गई, जो सीढ़ियाँ होती है पेंटर लोगों की, जो ब्रिजेस होते हैं ट्रेन्स के, उन सब पे पेंट किया जाता है। हमारे घरों की जो विंडोज़ की ग्रिल होती है उन सब पे पेंट किया जाता है, इसलिए नहीं कि वो सुंदर लगे, इसलिए कि वो आयरन बाहर के एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं कर पाए, उसकी रस्टिंग बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन का, कि पेंट कर दो, उस मेटल को पेंट कर दो, पेंटिंग ऑफ मेटल। उससे क्या होगा कि एक आउटर लेयर चढ़ जाएगी विच मेक्स एन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, शील्ड बन गई वो उसकी। अब वो किसी भी खतरनाक चीज़ को अंदर नहीं जाने देगी। क्लियर है बात? अब तुम बोलोगे सर पेंट रिएक्ट नहीं करता है क्या? नहीं, पेंट बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर? नोट करो, नोट कर लो भाई, फिर दूसरा तरीका देखेंगे। 1 2 3। एक और तरीका होता है गैल्वेनाइजेशन का। गैल्वेनाइजेशन के बारे में हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो मैं बस तुम्हें एक रफ आइडिया दे देता हूं कि गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम एक मेटल के ऊपर दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। एक जनरल आइडिया देने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया। नाउ सेकंड इफेक्ट, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में होती है, वो तुमने देखी होगी कि अगर तुम खाना जिसमें ऑयली जो फूड होता है उसे बहुत देर के लिए बाहर रख दो, फिर खाओ तो खराब हो जाता है, बदबू सी आने लग जाती है, टेस्ट भी बहुत बिगड़ जाता है। तो इस चीज़ को ये भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। हमारा जो फूड होता है जिसके अंदर ऑयल या फैट वाले कंटेंट्स होते हैं, वो बाहर के ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो खाना नहीं बचा, खाने का ऑक्साइड बचा, तो वो बहुत गंदी सी स्मेल आती है और अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है, ख़राब सा टेस्ट आता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिटी, खाने का खराब हो जाना, रैंसिडिटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की भाषा में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, व्हेन फूड कंटेनिंग fats and oil are kept for a long time, kept in air for a long time, they become rancid, एकदम खराब हो जाते हैं वो, and their स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। जब फूड आइटम्स, ऐसे फूड आइटम्स जिनमें फैट या ऑयल के कंटेंट्स होते हैं, उन्हें अगर हम खुले में छोड़ देते हैं बहुत देर तक, तो फिर उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है, रैंसिड हो जाते हैं। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। ठीक है, एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल तुम ले लो, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, लेज, कुरकुरे, इन सब में इतनी एयर क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये बहुत बहुत दिन तक उस पैकेट में रहेंगे। अब सोचो, अगर बहुत बहुत दिन तक पैकेट में रहेंगे, उनमें ऑयल तो होता ही है, चिप्स बिना ऑयल के तो बनेंगे ही नहीं, नमकीन बिना ऑयल के तो बनेंगे नहीं, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए, तो वो क्या करते हैं कि उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन 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 वाली गैस भर देते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन भर देते हैं, ऑक्सीजन बचेगी नहीं, केवल नाइट्रोजन है, तो फिर वो बच जाता है, वो रेंसिड नहीं होता है। इसलिए जो हमारे लेज आते हैं या कुरकुरे आते हैं, उनमें इतनी एयर भरी हुई आती है, तो वो एयर नहीं होती है, वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस होती है।
क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इस बात को भी लिखेंगे हम। कि बैग्स या पैकेट्स लिखते हैं, पैकेट्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद, फ्लश मतलब एकदम भरे जाते हैं, नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेंसिडिटी। ऐसे ही हमारे घरों में भी बहुत से खाने के आइटम हम एयर टाइट डिब्बों में रखते हैं। एयर टाइट में ही क्यों रखते हैं? जिनमें एयर अंदर नहीं जा सकती। एयर अंदर नहीं जाएगी तो फिर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो बच जाएगा, वो रेंसिडिटी से बच जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम हमारे घर के बहुत सारे खाने के आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2, मेनी फूड आइटम्स are kept in airtight containers to prevent them from rancidity। तो समझ में आई होगी बात, है ना? रेंसिडिटी, कोरोजन, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी। कोरोजन क्या होता है? सेम चीज़, जो कोरोजन है वो रेंसिडिटी है कि भाई एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइज हो जाना। लेकिन अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो है कोरोजन, और खाना ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो है रेंसिडिटी। हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तो एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो भाई अगर मेटल आसपास के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइज हो गया तो उसे बोलते हैं कोरोजन, और अगर खाना आसपास के एयर से ऑक्सीडाइज हो गया तो उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना है, एक अलग से आपके डाउट्स पे भी वीडियो में बना सकता हूँ। ओके, बाय बाय।